हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार हम चार्ट को देखते हुए डिसीजन बना सकते हैं कि हमें यहाँ पे कॉल साइड में जाना है या फिर हमें मार्केट के अंदर पुट साइड में जाना है। क्योंकि काफ़ी बार चार्ट को देखते हुए ऐसी सिचुएशन हमारे सामने बन जाती है, जैसे ही मार्केट ऊपर चलने लगता है हमें लगता है कि बाय कर ले, यहाँ पे जैसे ही मार्केट गिरने लगता है हमें लगता है मार्केट में सेल कर ले। तो वहाँ पे डिसीजन बनाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। या फिर आप कह लीजिए कि काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन भी होती है कि हमने मार्केट के अंदर कोई प्लान बना रखा था कि बाय करेंगे या सेल करेंगे, लेकिन जो चार्ट बन रहा है वो उसके अपोजिट बन रहा है। हमने प्लान तो बाय का बना रखा था, लेकिन मार्केट में प्लान चार्ट जो बन रहा है वो सेलिंग का बन रहा है। ऐसा ही अपोजिट हो गया। मान लेते कि हमने प्लान तो सेलिंग का बना रखा था, लेकिन मार्केट में जो चार्ट बन रहा है वो बाइंग का बन रहा है। तो वहां पे काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि हम जो डिसीजन बना के आए उसके अकॉर्डिंग जाएं, या फिर जो चार्ट के अंदर जो नजर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग जाएं, या फिर इस केस के अंदर कि हम यहाँ पे कॉल साइड में जाएं या फिर पुट साइड में जाएं। तो वो डिसीजन हम कैसे मार्केट के अंदर बनाते हैं। अब देखिए, दूसरे लोग या जो दूसरे ट्रेडर वो कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कैसे बनाता हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको समझाने के लिए, तो यहाँ पे देखिए मार्केट में हमें बहुत अच्छा सेलिंग नजर आ रहा है। अब देखिए जो सेलिंग आ रहा है उसके बाद मान लेते हैं कि यहाँ कहीं आपको प्लान बनाना है कि मार्केट के अंदर आपको बाय करना है या फिर सेल करना है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे चार्ट में आपको क्या नजर आएगा, बहुत अच्छा सेलिंग आने के बाद मार्केट को कंप्लीटली ऐसे तो रिकवरी नहीं करना चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग आपको सेलिंग का प्लान बनाना चाहिए। दूसरा रीजन यहाँ पे आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो अगर क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेगा, दूसरे लोग अगर यहाँ पे बाय करेंगे, तो मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आ सकता है उनके एसएल खाने के लिए। तो आपका जो डिसीजन है सेलिंग बनाने का वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बाइंग का कोई भी सेटअप नजर नहीं आ रहा। तो सेलिंग करने में आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन चार्ट ऐसा नहीं करता, स्पेशली मार्केट ऐसा नहीं करता। तो मार्केट क्या करेगा आपके लिए, यहाँ पे तो आपका सेलिंग का पैटर्न उसने ठीक ठाक बना रखा है, लेकिन जब आप निफ्टी का 2 नवंबर का चार्ट देखोगे साथ के साथ में, वहां पे आपको क्या नजर आएगा कि मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। अब इससे क्या होता है, अब इससे होता यह है कि मार्केट ने जिसने ब्रेकडाउन दिया है वो फेल हो या ना हो, लेकिन जो सपोर्ट ले रहा है मार्केट के अंदर वो सपोर्ट लेता हुआ रह सकता है। दूसरा इतना आप समझ सकते हो कि जो मार्केट में इंडेक्स नेगेटिव हो चुका है वो ज्यादा नेगेटिव रह सकता है, और जो इंडेक्स ऑलरेडी थोड़ा सा पॉजिटिव नजर आ रहा है या जिसमें थोड़ी स्ट्रेंथ नजर आ रही है वो अपने आप को पॉजिटिव रख सकता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि जब तक आप ये वाला चार्ट देख रहे थे आप यहाँ पे सेलिंग को बड़े ही आसानी से कर सकते थे, लेकिन जैसे ही आपने निफ्टी का चार्ट देखा और कंप्लीट मार्केट का माइंडसेट समझने की कोशिश किया, तो वहां पे थोड़ा थोड़ा आपको लगने लगा कि कहीं मार्केट बाइंग साइड में ना चला जाए। तो ऐसे में अब आप कैसे डिसीजन बनाओगे कि आपको यहाँ पे सेलिंग करना है या फिर मार्केट के अंदर बाय करने का प्लान बनाना पड़ेगा, अगर आप केवल बैंक निफ्टी में काम करते हो। अब देखिए मेरे पास क्या रास्ते हैं कि मैं यहाँ पे कैसे प्लान बनाऊंगा। पहले मैं यहाँ पे ये देखूंगा कि अगर मार्केट किसी लेवल को क्रॉस करेगा तो केवल ऐसा ना हो कि वहां पे सेलर आए, बायर मार्केट के अंदर आए ना, या फिर ऐसा ना हो कि मार्केट के अंदर केवल बायर आए, सेलर मार्केट के अंदर आए ना। जैसे मान लेते हैं कि 41,500 का लेवल है, जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 41,500 का लेवल है, इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, तो मार्केट में आसानी से सेलर मार्केट में नहीं आते, बायर मार्केट में ज्यादा आएंगे। तो ऐसे डिसीजन में अगर मेरा कोई सेटअप बन रहा है बाइंग का, लेकिन कुछ सेटअप बन रहा है मेरा सेलिंग का, तो मैं सेलिंग साइड में जाना ज्यादा पसंद करूंगा एज कंपेयर टू बाइंग के। तो ऐसा डिसीजन बन सकता है। या फिर आप इसका अपोजिट भी ले सकते हो कि मार्केट में कोई ऐसा लेवल है, जैसे यहाँ पे 41,200 का लेवल है, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेक डाउन करेगा तो हो सकता है यहाँ पे बायर आना बंद हो जाए, सेलर यहाँ पे ज्यादा इकट्ठा हो जाए मार्केट के अंदर। तो अगर ऐसा कुछ है तो मैं वहां पे बाय करने का मार्केट में डिसीजन बनाऊंगा। हालांकि उसमें पॉइंट कम होंगे कि मेरे अकॉर्डिंग चलने के, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो ज्यादा नजर आएगी उसके अकॉर्डिंग मैं बाय करने का मार्केट के अंदर ज्यादा प्लान बनाऊंगा। या फिर हम मान लेते हैं कि हमें ऐसा कुछ पता नहीं लग पा रहा या हमें समझ में नहीं आ रहा कि किसी लेवल का ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे केवल बायर आएंगे, सेलर मार्केट के अंदर आएंगे नहीं। तो ऐसे में मैं कैसे डिसीजन बनाता हूँ कि मुझे यहाँ पे बाय करना चाहिए या फिर हमें सेल करना चाहिए। तो इस चीज को समझने के लिए हम नेक्स्ट डे के चार्ट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ के हमने सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया था, उसके बाद जब मार्केट में मोमेंटम आया तो लॉस लेके हमें निकलना पड़ा। तो क्या यहाँ पे केवल सेलिंग साइड का ट्रेड बनाया जा सकता था, बाइंग किया ही नहीं जा सकता था?
ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बाइंग के भी पॉइंट बने हुए थे और सेलिंग के भी पॉइंट बने हुए थे। लेकिन यहाँ पे बाइंग के क्या क्या पॉइंट बने थे वो हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो यह मार्केट में बहुत अच्छा तेजी का मोमेंटम आया हुआ था, तो हमें डायरेक्टली ऐसे गिरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। जैसे हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि मार्केट में जब हमें एक अच्छा सेलिंग नजर आ रहा था तो डायरेक्टली रिकवरी करने की प्रोबेबिलिटी मार्केट के अंदर कम होती है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय किया जा सकता था। दूसरा, यहाँ पे डाउन साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं थे, जो भी स्टॉप लॉस पड़े थे मार्केट के अंदर ऊपर पड़े थे तो मार्केट उनका एसएल खाने के लिए ऊपर जा सकता था, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बाय किया जा सकता था। लेकिन मैंने यहाँ पे सेलिंग क्यों किया वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जब आप ट्रेड बनाते हो तो दोनों साइड के पॉइंट तो होते ही हैं, लेकिन मैं कैसे जाता हूं वो मैं आपको समझा देता हूं। पहली बात तो जब हमें SGX हमें गैप अप नजर आ रहा था तो यहाँ पे हमें लगा रहा था कि काफी लोग बाय करके गए होंगे तो मार्केट में सेलिंग का प्लान बनाया जा सकता है। तो पहले पॉइंट ये हो गया कि मैं प्लान ही सेलिंग का बना के मार्केट के अंदर आया था। दूसरा पॉइंट ये हो गया था कि जब मुझे मार्केट के अंदर एक अच्छा गैप डाउन नजर आने लगा था तो थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी कम नजर आ रही थी कि मार्केट ऐसे रिकवरी कर पाएगा, तो 2 पॉइंट मेरे पास सेलिंग के हो गए थे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि 41,000 की लेवल की ऊपर चलने लगा। तो जब ऊपर चलने लगा तो मुझे लगा कि राउंड नंबर क्रॉस कर चुका है, काफी लोग इसके नीचे नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पे सेलर थोड़ा सा दूर हो जाएंगे। क्लोजिंग प्राइस तो आसपास था, लेकिन पहले उनको ब्रेकआउट नजर आएगा ना, क्लोजिंग प्राइस तो वो बाद में देखेंगे, पहले उन्हें ब्रेकआउट नजर आएगा, तो मे बी वो काम नहीं कर पाएंगे। तो अगर वो काम नहीं करेंगे तो वो सेलिंग नहीं करेंगे तो वो बाइंग करेंगे, और बाइंग करेंगे तो मैं यहाँ पे सेलिंग में अपना पैसा बन सकता है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि दोनों इंडेक्स में एक जैसा मोमेंटम आया हुआ था, बैंक निफ्टी भी भाग रहा था और निफ्टी भी भाग रहा था। तो मेरे बहुत ज्यादा पॉइंट सेलिंग के बन रहे थे और कुछ पॉइंट यहाँ पे बाइंग के बन रहे थे, और मेरा जो प्लान था वो कहीं ना कहीं सेलिंग का था, तो मैं एग्जीक्यूशन सेलिंग साइड ही कर पाया। तो मैं प्लान को चेंज कर सकता था यहाँ पे कब, अगर मार्केट 41,000 लेवल को थोड़ा सा रेजिस्टेंस दे देता, अगर थोड़ा सा यहाँ पे रेड कैंडल बना लेता तो फिर मैं बाइंग साइड में चला जाता। तो देखिए एक ही कैंडल में डिफरेंस आ जाता है। अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर चल रहा है तो मेरा माइंडसेट कैसे काम करना शुरू हो गया, अगर ये थोड़ा सा नीचे रहता तो फिर मैं ऐसे काम करता इसमें कि मार्केट के अंदर बहुत अच्छा कैंडल हुआ है, ऐसे डाउन साइड जा नहीं पाएगा, मार्केट में अगर थोड़ा बहुत यहाँ पे सेलर आएंगे तो मार्केट छोटा मोटा ये करेगा, फिर क्लोजिंग प्राइस आसपास आ जाएगा, फिर थोड़ा सा और ऊपर निकल जाएगा, फिर उसमें बाइंग में अच्छा खासा हमें मूवमेंट मिल जाता। लेकिन प्लान सेलिंग का था, कुछ पॉइंट मार्केट ने इकट्ठे कर दिए, फिर मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में चार्ट एक जैसा नजर आने लगा। तो मैं मान के चलता हूं कि जब दोनों एक जैसे चार्ट मार्केट के अंदर बने हुए हैं तो मार्केट एक जैसा काम नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पे एक साइड के मोमेंटम के कारण एक जैसे ट्रेडर आने लगते हैं कि मार्केट में दोनों बुलिश मोमेंटम नजर आ रहा है तो वहां पे बाइंग ज्यादा होने लग जाएगी, अगर वहां पे सेलिंग में ज्यादा आ रहा है तो वहां पे सेलर ज्यादा आने लगते हैं। तो ऐसा कुछ मैं सब कुछ यहाँ पे सेलिंग का प्लान, कुछ पॉइंट इकट्ठा हो गए तो मैंने यहाँ पे सेलिंग का एग्जीक्यूट कर दिया। तो मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं यहाँ पे कि डिपेंड करता है कि वहां पे कौन कौन से पॉइंट मैं कलेक्ट कर रहा हूं, उसके बाद मार्केट में चार्ट कैसा नजर आ रहा है। कभी कभी हमें लेवल के ऊपर काम करना पड़ता है, कभी कभी हमें ये देखना पड़ता है कि बायर सेलर कहां पे काम कर रहे होंगे, कभी कभी हमें ये देखना होता है कि प्लान हम क्या बना के आए थे। लेकिन जब चार्ट सबसे ऊपर रहेगा कि चार्ट में यहाँ पे रेजिस्टेंस का रहा है तो प्लान हट जाएगा, सब कुछ हट जाएगा, फिर चार्ट ज्यादा चलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं मार्केट के अंदर प्लान बनाता रहता हूं। लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे कंप्लीटली गलत हो गई, मार्केट को ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, ऐसा क्यों किया, या हमने जो सोचा था वो कंप्लीटली गलत सोचा था, ऐसा नहीं है। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ऐसा कुछ मैं चार्ट बनने की उम्मीद कर रहा था कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट ट्रेड करेगा, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, उसके बाद मार्केट डाउन साइड आ जाएगा। तो अगर ये वाला इतना मोमेंटम मिल जाता तो हमें ज्यादा चिंता ही नहीं होती। लेकिन वो निफ्टी में हुआ, बैंक निफ्टी में ऐसा चार्ट नहीं बना, बैंक निफ्टी थोड़ा ऊपर चला और यहाँ पे होल्ड करके खड़ा हो गया। तो जब हम गलत होते हैं तो कंप्लीटली गलत होंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम निकल जाएंगे। लेकिन मैं डिसीजन कैसे कैसे बनाता हूं, कैसे कैसे प्लान को चेंज करता हूं या कब प्लान को चेंज नहीं करता, तो वो मैं आपको चीजें समझाना चाहता हूं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या था, यहाँ पे भी हमने क्या किया था, सेलिंग का प्लान बना रखा था, मार्केट में अच्छा खासा मोमेंटम नजर आ रहा था, और फिर भी हमने यहाँ पे जब हमें SGX में नजर आ रहा था कि थोड़ा बहुत गैप अप हमें मिल सकता है, तो यहाँ पे हमने सेलिंग का प्लान बनाया था। क्यों बनाया था, रीजन वही था कि मार्केट में काफी लोग बाय करके गए हैं, तो कुछ ऐसे भी मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं कि मार्केट के अंदर ट्रेड अच्छा है, यहाँ पे होल्ड किया मार्केट ने बहुत अच्छा 41,200 के आसपास होल्ड किया है, तो मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। काफी लोग ऐसे ट्रेड करेंगे, मे भी वो भी पैसा बनाएंगे, लेकिन कभी वो बनाएंगे तो कभी हम भी बनाएंगे कि मार्केट के अंदर 41,200 का लेवल है, यहाँ पे काफी लोगों ने बाय किया होगा, तो मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा क्योंकि अपर साइड यहाँ पे कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। तो मार्केट में हमने जस्ट यहाँ पे होल्ड किया, मार्केट में सेलिंग किया, उसके बाद जब मोमेंटम आने लगा, दोबारा से ऊपर चलने लगा, तो मार्केट ने क्या किया, ब्रेकआउट दिया। तो आप निफ्टी को देखो, निफ्टी में क्या हुआ है, निफ्टी ने होल्ड कर लिया,
जैसा हमने शुरुआत में बात किया था, काफी बार मैं आपको समझा भी चुका हूं कि जब भी किसी में ब्रेकआउट हो जाए, वो फेल हो ना हो, लेकिन जो मार्केट में नेगेटिव है, जो नेगेटिव है इंडेक्स, वो नेगेटिव रह सकता है। तो ये नेगेटिव रहा, ये थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, वो भी फेल हो गया, तो मार्केट के अंदर हमने यहाँ पे होल्ड किया, मार्केट में अच्छा खासा हमने यहाँ पे पैसा बनाया। तो ऐसे ही बनता है। तो डिसीजन धीरे धीरे बनाने पड़ते हैं और वो होते हैं एक्सपीरियंस के साथ। और मैं कैसे बनाता हूं वो मैंने आपको समझाया। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मेरा जो ट्रेड होगा, मैं केवल ये देखता हूं कि मार्केट में इसके ऊपर अगर मुझे ये पता लग जाए कि केवल बायर आएंगे, मैं बिना सोचे समझे वहां पे सेलिंग करना शुरू कर देता हूं। बिना सोचे समझे मतलब ये तो मैंने समझा है कि यहाँ पे केवल बायर आएंगे, इतना समझकर दूसरी चीजें मैं बिल्कुल इग्नोर कर देता हूं। चार्ट में क्या चल रहा है, कैंडल किस प्रकार का बन रहा है, वो सब बातें भूलकर मैं इस चीज पे आ जाता हूं। अगर मुझे ये बात पकड़ में आ जाए, अगर ये बात समझ में नहीं आ रही, फिर मैं कैंडल वगैरह देखता रहता हूं। ये अपना सिस्टम रहता है कि मार्केट में कैसे ट्रेड करना है। धन्यवाद।